brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मतदान प्रतिशत बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहा है। पासी बिरादरी के छोड़ करके जो अन्य दलित वर्ग के हैं उनका वोट जिस तरफ गया होगा जीत उनकी तरफ सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये ठाकुर मत, पंडित के मत, ये लगभग मान के चलिए 90% गए हैं। डिम्पल यादव के आने से रोड शो किया, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अखिलेश यादव की रैली का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन योगी जी की जब जनसभा हुई यहाँ पर 2-3, उसके वजह से काया पलट हो गया है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। हो चुका है यहाँ पे चुनाव और यहाँ के मतदाताओं ने अपना मत दिया है। और आज हम यहाँ के पत्रकारों से जानेंगे कि यहाँ का एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी सत्ता बनती है, किसका बंद पिटारा खुलता है और कौन बनता है यहाँ का विधायक। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे एक यादव जी हैं। क्या नाम है आपका भैया? दत्तदीन यादव। तो यादव जी ये बताएं यहाँ क्या माहौल है कि कौन आ रहा है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? आप जमीनी स्तर पे यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं इतने सालों से, आपने मिल्कीपुर में देखा होगा कि समस्या क्या रही और यहाँ की जनता किसको यहाँ पे प्रतिनिधि अपना बना रही है। जी, लड़ाई तो दोनों पार्टियों में टक्कर है, सपा और बीजेपी में, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी का प्रत्याशी की जीत होगी। अच्छा, जो यहाँ पे जनता ने किस मुद्दे पर यहाँ पे बीजेपी को वोट दिया होगा? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर। जी। और तो अब विपक्ष हमेशा यही रहा है कि जो वोट दिया जा रहा है और कि विपक्ष कहता है कि भाई यहाँ पे छुट्टे जानवरों का बड़ा मुद्दा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो सब छोटा जानवर, तो क्या छोटा जानवर को अब जनता ही छोड़े हैं, जैसे सरकार तो छोड़ी नहीं है। जी तो चलिए, बता रहे हैं कि छुट्टे जानवर तो जनता ही छोड़े, सरकार थोड़ी ना छोड़ रही है। आइए और भी हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश तिवारी। तो तिवारी जी ये बताएं क्या माहौल है यहाँ पे, क्या बता रहा है एग्जिट पोल, क्या कहता है? किसकी अब एग्जिट पोल में लगता है कि जैसे यहाँ पे मतदान प्रतिशत बढ़ा है, मतदान प्रतिशत बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों जनता बीजेपी को ही वोट दे रही है? हमें लगता है जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में हुआ था, वो कहीं न कहीं बाहर लोगों को काफ़ी गाली और तमाम बातें सुनने को मिली थी। इसी वजह से उसमें जनता शायद उसको भुलाने की वजह से कहीं न कहीं मिल्कीपुर में वोटर उसकी तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए कि कहीं ना कहीं आशंका, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेश तिवारी। तो तिवारी जी ये बताएं कि यहाँ पे जो माहौल है मिल्कीपुर का और उसको देखते हुए अगर हम देखा जाए तो यहाँ जनता किस मुद्दों पर वोट दिया है? देखिए, यहाँ जनता सबसे पहले तो विकास पर ध्यान रखा है और कुछ जनता नाराज़गी के चलते भी कुछ वोट गया है समाजवादी पार्टी में। लेकिन ये अयोध्या की हार को भुनाने के लिए अब की बार अधिकांश लोगों ने बीजेपी को मत दिया है। और एक बार इसमें दिखाई दिया इस बार एक चीज़ ये कि बाहर से आने वाले लोगों ने भी, चूँकि जो बाहर रहते थे कह रहे थे हमको ज़्यादा गाली खानी पड़ी रही थी, तो वो भी आए हैं यहाँ वोट दिए हैं, जिससे आपका बीजेपी को हुआ। और उम्मीद यही की जा रही है कि सपा से बीजेपी का आपका 21 रहेगी। तो लगभग एक अंदाजा लगाया तो कितने परसेंट वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट निकाल सकती है? अब यहाँ पूरी उम्मीद ये है कि कम से कम 25 से 30% के मुकाबले सीट ले जा सकते हैं। वोट बैंक हाँ, इसका पूरा अनुमान है, क्योंकि यहाँ 6-7 मंत्री लगे थे, 40 विधायक लगे थे और डोर टू डोर कैंपेन किया है, तो उसका फायदा इनको निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, और ये बताइए जैसे पीडीए का यहाँ चक्रव्यूह नहीं चल पाया? नहीं, पीडीओ के यहाँ चक्रव्यूह नहीं चल पाया। यहाँ ही 2 ही ध्रुव पर चल रहे थे मतदाता, या तो समाजवादी पार्टी या तो बीजेपी। ये 2 ही गुट पे ध्यान दिया गया है। जो अदर भी मतदाता थे, अगर दूसरे दल को भी देना चाहते थे, लेकिन देख रहे थे कि अगर बीजेपी को हराने वाला तो दूसरे खेमे में चला गया, और उस खेमे वाला अगर देख रहा था कि ये न जीते तो वो बीजेपी में भगाया। ये इस प्रकार से दो ध्रुवीकरण हो गया दोनों में। अच्छा, कुछ जाति समय के आधार पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ जाति भी बहुत समाज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वर्ग, और उनका लगभग मुझे लगता है 1.5 लाख तो वोट होगा ही यहाँ पे। हाँ, जरूर होगा। गया है। अब निर्णायक अगर इसमें कहा जाए तो
चुनाव में जीत की अहम भूमिका निभाएगा। पारसी बिरादरी के छोड़ करके जो अन्य दलित वर्ग के हैं उनका वोट जिस तरफ गया होगा जीत उनकी तरफ सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये ठाकुर मत, पंडित के मत, ये लगभग मान के चलिए 90% गए हैं। तो ये भी एक जीत का है कि उधर अगर दलित अन्य वर्ग पारसी बिरादरी को छोड़ करके अगर आज इधर आ गया होगा तो ज़्यादा वोटों से भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। देखिए, बता रहे हैं जाति मतगणना अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल सकता है। आप क्या अलग कहते हैं? एग्जिट पोल क्या कहता है आपका? एग्जिट पोल हमारे सूत्रों के से जो पता चली है, एग्जिट पोल कह रहा है कि इस बार बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लगातार यहाँ पे मित्रसेन जी का दबदबा रहा है समाजवादी में विधानसभा में, और कई जातियाँ भी हैं इसमें जो दलित वर्ग वोट सबसे ज़्यादा यहाँ माना जाता है। तो उसको लेकर कहीं कहीं ये समीकरण गड़बड़ा भी सकता है कि नहीं? नहीं, समीकरण ये गड़बड़ हो जाएगा सपा का, क्योंकि इस बार जो है उपचुनाव है, एक बात। दूसरी बात, लोग बाग की ये धारणा थी कि उपचुनाव है, इस चुनाव से सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना सरकार आएगी ना सरकार जाएगी, और सरकार इन्हीं की है, तो इसलिए क्यों ना इन्हीं को मत दिया जाए। और उनका विकास भी देख रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बिजली उनको 24 घंटे मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र है, और जितनी बिजली यहाँ मिल रही है उतनी शायद शहरों में ना मिल रही हो, तो इसको देख रहे हैं। पानी देख रहे हैं, सिंचाई पूरा फ्री है, क्या कहते हैं। तो ये सब मुद्दों को लेकर के इस बार ये लोग जो हैं किए हैं मतदान। तो यहाँ बता रहे थे बिजली पानी की समस्या जो है उसको दूर की गई है, और भारतीय जनता पार्टी को जो कि वो गवर्नमेंट में भी है, और यहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर विकास चाहिए तो हम भारतीय जनता पार्टी क्यों ना वोट दें। ऐसा एग्जिट पोल कहता है, हम नहीं कहते। और यहाँ के पत्रकार भी बता रहे हैं कि ऐसा और भी है हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? दिनेश कुमार गौड़। तो गौड़ साहब, ये बताएं कि क्या लगता है आपके एग्जिट पोल के हिसाब से, आपने तो गणना की होगी यहाँ पे मिल्कीपुर में, क्या लगता है? लगभग हमने कल 15-18 मतदान केंद्रों पर जाकर के स्वयं मतलब निरीक्षण किया था, क्योंकि हमारे साथ एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार थे जन मोर्चा के, हृदय राम मिश्रा। तो वहाँ पर मतलब जो परसेंटेज है वोट का, पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें लगभग हमारे अकॉर्डिंग लगभग मुझे जो पता है लगभग 58% वोट पड़ा था, और इस बार लगभग 65.25% पड़ा है। बड़ी बढ़त मिली है, तो काफ़ी बढ़त, लगभग 7% कह लोग सकें। बाहर जो रहते थे वो भी आके यहाँ वोट जी डालें जी क्या? जी जी काफ़ी लोग मतलब इस चुनाव को लेकर के, पिछले चुनाव में जो उनको हार का सामना करना पड़ा था अयोध्यावासियों को, जैसे उन्हें गालियां खानी पड़ी थी, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो बाहर थे इस चुनाव को लेकर के वो गांव में आ करके भाजपा को, मैं कह सकता हूं भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए, या उनका मत क्या, या उन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में दे करके वो वोट किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मतलब बढ़त बनी है। बढ़त बनने का मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जीत जा सकती है। ये एग्जिट पोल कितने परसेंट तक जिता सकते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, कुछ अंदाजा? लगभग मान के चलिए 25 से 30 हज़ार की बढ़त हो सकती है। और ये पीडीए का जो चक्रव्यूह था, यहाँ पे जो रथ निकाले गए थे, ये सब फेल हो जाएंगे? हाँ, लगभग ये फेल ही मान लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा था यहाँ पे? पिछले चुनाव में उनके पास मुद्दा था ये कि मतलब आवारा पशु, और मतलब ये क्या कहते हैं 8,000 ठका ठक का ऐसा नारा उन्होंने दिया था कि 8,000 हर किसान के अकाउंट में ठका ठक आएगा। लेकिन जीतने के बाद मतलब जैसे वो उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ से वो सांसद बने, सांसद या विधायक दोनों बनने के बाद ना तो आवारा पशुओं का मुद्दा ख़त्म हुआ और ना तो किसानों के अकाउंट में ठकाठक पैसे आए। तो कहीं ना कहीं उनको वो छाला गया, किसानों को जो छाला गया, यहाँ की जनता को छाला गया। तो उस चीज़ का मतलब जनता ने ध्यान दे करके कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में जनता उनके फेवर में ना वोट करके हर कास्ट के लोग भाजपा की तरफ मुड़े हैं। देखिए, बता रहे हैं कि भाजपा की तरफ हर कास्ट के लोग मुड़े हैं। कहीं ना कहीं फ़र्क ये चुनाव में बहुत बड़ा पड़ सकता है। ये एक और आखिरी क्वेश्चन हम पूछते हैं तिवारी जी, ये बताएं कि जो यहाँ पे समीकरण के अनुसार जो चुनाव हुआ, यहाँ पे इतनी रैलियाँ हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे मंत्रियों की फ़ौज यहाँ खड़ा की, और फिर 2 स्टार प्रचारक 3 स्टार प्रचारक आपके समाजवादी पार्टी से आए, और खुद अखिलेश यादव भी आए, तो क्या उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, फ़र्क पूरा पड़ा था। डिम्पल यादव के आने से रोड शो किया, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अखिलेश यादव की रैली का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन योगी जी की जब जनसभा हुई यहाँ पर 2-3, उसके वजह से काया पलट हो गया है।
इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जीत की पूरी संभावना है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उस जीत को भुनाने का आपकी प्रयास हम कर रहे हैं, तो अब की भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा देने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। अच्छा, आप तो यादव हैं और यहाँ का यादव समाज किस तरफ है? अब यादव समाज तो सपा की तरफ था, लेकिन कुछ बीजेपी की तरफ भी था। तो जैसे 100% अगर यादव यहाँ पे तो 20% आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी 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 जी। तो कुछ ना कुछ वो फर्क यादव समाज का भी कुछ फर्क पड़ा है जी, कि वो विकास की तरफ गया है कि ये जाति की तरफ? नहीं, विकास की तरफ भी गए हैं जी। तो चलिए बताते हैं कि कुछ विकास की तरफ भी गए हैं और कुछ जाति की तरफ भी गए हैं। ये ऐसा आंकड़ा है, यहाँ का समीकरण है, और यहाँ के लोकल जो पत्रकार हैं ग्राउंड पे ही रहते हैं, ये भी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, पूरा चुनाव भर हमारे साथ लगे रहे। और यहाँ का जो एग्जिट पोल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है यहाँ के एग्जिट पोल के हिसाब से। कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।